जब लोगों की ये डाउन पेमेंट वाली फाइलें, इससे भी लोग तंग हो गए। अब उसके बाद अब नई चीज़ें आई हैं। अब नई चीज़ें क्या आई हैं जी? अब आप जी डाउन पेमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है, किस्तें दो तो प्लाट ले लो, किस्तें दो तो प्लाट ले लो। वल्लाह पहले जिन्होंने डाउन पेमेंट दी थी उनको प्लाट नहीं मिले, अब सिर्फ किस्तें दे के प्लाट मिल जाएगा। यार, और मेरे मासूम पाकिस्तानी भाई, मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी भाई आते भी उसके पास है जो हलाल करने के लिए बैठा होता है, उससे पूछता है भाई मैं केड़ी छुरी से हलाल होना है। अल्लाह माफ करना है, अल्लाह पाक से माफ करना है। दैट्स हाउ थिंग्स गोना वर्क इन पाकिस्तान कंप्लीटली। ऐसे ही कर रहा है भाई। प्रॉपर्टी बनानी है, जिस चीज के पैसे दे रहे हो उस चीज को सिंपली अपना फंडा बना लो चेक करने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुनीब चीमा है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे शेयर करना है पिछले 5 साल, जो कि मुझे इस्लामाबाद में होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 3-4 महीनों बाद मुझे एग्जैक्टली 5 साल हो जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर। और मैंने 5 साल के अंदर रियल इस्टेट का काम किया है, और इस रियल इस्टेट के काम के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और क्या चीज़ें आप इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, या जो लोग स्टक हैं उनके लिए जो है ये फ़ायदा हो सकता है। डेफिनेटली मेरा एक एक्सपीरियंस एज एंड यूज़र भी एक्सपीरियंस है, एज अ रियल्टर भी एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी डीप डाउन अंदर जाकर देखी और ये सारी की सारी मैं आपसे आज शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको पता चलो, जो रियल प्रॉपर्टी है ना, रियल प्रॉपर्टी क्या होती है? तैयार प्रॉपर्टी है, एक घर है, उसके अंदर 2 कमरे नीचे तैयार हैं, ऊपर एक कमरा बना हुआ है या नीचे एक कमरे, वो तैयार है, उसकी 2 करोड़ पे वैल्यू है। और वो 2 करोड़ पे आपने 2-3 महीने 4 महीने के टाइम की कैश के ऊपर आपने पैसे दे के वो अपने नाम पे उसके इधर रजिस्ट्री इंतकाल कराते हैं, या कोई सोसाइटी की चीज़ है तो वो आप अपने नाम पे अलॉटमेंट करा लेते हैं, और दैट्स हाउ वो चीज़ आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। दैट इज़ वेरी फेयर थिंग और वेरी ब्यूटीफुल थिंग रियल इस्टेट के अंदर। जिनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आज भी प्रॉफिट में, और वो कल भी प्रॉफिट में थे, और वो आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट में रहेंगे, वो नुकसान में नहीं जाएंगे। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है भाईजान, मिनिमम आजकल अगर 5 मरले का भी घर लेने जाओ इस्लामाबाद के किसी सेक्टर के अंदर तो आपको 4 करोड़ 5 करोड़ से नीचे की चीज़ नहीं मिलती। अब 4 करोड़ 5 करोड़ हर बंदा जेब में रख के नहीं घूम रहा। ऐसे ही है ना, ये वाली ट्रांजैक्शंस कम होती हैं। जब कम होती हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो इतने सारे लोग कैसे अपना रोजगार बनाएंगे। तो फिर आए जी रियल इस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने निकाली फाइलें, और इनमें सबसे ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, इनमें सबसे ज़्यादा लोग स्टक हैं, और इनमें ही लोग आगे भी स्टक रहेंगे। अच्छा जी, जब फाइलें आई, फाइलें क्या थी? कोई भी XYZ डेवलपर जो है वो बोलता जी मैं इधर एक ब्लॉक लॉन्च कर रहा हूँ ओवरसीज के नाम से। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो फुद्दू समझा जाता है। एग्जैक्टली ओवरसीज ब्लॉक, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे भोले भाई, मेरे प्यारे भाई, आई लव ऑल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज, मेरे जितने भी हैं सब के सब मशवरा किससे करते हैं? मशवरा किससे करते हैं? उससे मशवरा करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो उनको हलाल करने के लिए बैठा होता है। लाइक अभी हमारे जैसे रियल्टर से, यार मैं क्या चीज़ लूँ, मैं क्या चीज़ लूँ? भाईजान, हमारे लिए जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो फाइलें हैं या उनके जो प्लॉट्स हैं, हमारे लिए वो जस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हमारे लिए वो प्रोडक्ट्स से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमें ये वाली चीज़ बेचने के ऊपर इतना कमीशन मिलेगा, ये वाली चीज़ के ऊपर बेचने के ऊपर इतना कमीशन मिलेगा, ये वाली चीज़ के ऊपर बेचने के ऊपर इतना कमीशन मिलेगा। और फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बहुत सारे पाकिस्तानी मासूम मेरे भाई अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाने के लिए हमसे पूछते हैं कि भाई मैं कौन सी चीज़ लूँ, मैं कौन सी चीज़ लूँ? तो भाईजान मैं तो आपको वही बताऊँगा जहाँ पे मुझे पैसे ज़्यादा बचेंगे। वेरी सिंपल, दैट इज़ सिंपल थिंग जो हमारी मार्केट के अंदर रियल इस्टेट मार्केट के अंदर हो रहा है।
इसीलिए लोग स्टक हैं, इसीलिए लोग फाइलों में स्टक हैं। अब ठीक है, फाइलें बेच दी, पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी का फाइलें बेची, फिर पार्क्यू सिटी की फाइलें बेची, फिर बीच में कोई नोवा शोवा भी आया उसकी भी बेचा, फिर एनएमसी आया उसका भी बेचा। हमारे लिए तो प्रोडक्ट थी भाई, ये बेचोगे, ये बिक्री है, इसके ऊपर इतने पैसे बच रहे हैं, बेच दो ये वाली। तो जो मिला बेचा, फाइलें बेचते गए, पैसे डाउन पेमेंट लेते गए, डेवलपर को देते रहे, डेवलपर हमें पैसे देता रहा, और हम इसी तरीके से हमारी चीज़ें चलती रही। हमारे लिए तो वो प्रोडक्ट थी। अब जो स्टोरी हमें सुनाई गई थी कि यार ये जो बनाएंगे इसमें ये गोल्फ कोर्स होगा, इसमें ये जी चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, ये होगा वो होगा, वो जब पेमेंट प्लान पूरे हो गए तो वो चौड़ी सड़कें क्या, वो तो लैंड तक का नहीं पता कहाँ गई, लैंड ही नहीं बताई। वो पेमेंट प्लान पूरे होने के बाद मजीद 2-2, 3-3 साल और हो गए, लैंड का ही नहीं पता। वो भाईजान हमारे लिए प्रोडक्ट थी, जो बेच रहा था उसके लिए भी तो वो प्रोडक्ट थी, उसने पैसे तो ले लिए। अब जी फंसा कौन है? फंसा वो है जिस एंड यूजर ने उन फाइलों में इन्वेस्टमेंट की। आपने अपनी आसानी देखी, हम रियल्टर और डेवलपर ने अपनी आसानी देखी, हमने आपके लिए आसानी बना के दी, आपने अपनी आसानी देखी कि यार इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ बन जाएगी, हमने देखा यार इसको इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर देंगे तो हमें कमीशन ज़्यादा मिल जाएगा, हमने चीज़ बेच दी और आपने ले ली। एट दी एंड चीज़ें सफ़र कौन कर रहा है? वो कर रहा है जो एंड यूज़र है। सेम लाइक, और ऐसा नहीं है कि भाई हमने सिर्फ बेचा ही, हम भी इसका हिस्सा बने, हम भी बहुत सारी फाइलें लेकर स्टक हुए क्योंकि हवा चल रही थी, ये बबल बन रहा था और बबल फूटा, और आज फाइलों वाले सारे के सारे जो हैं वो भाई नुकसान में खड़े हैं। और नुकसान तो होना ही था। एक चीज़ है, एक रियल प्रॉपर्टी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं भाईजान, एक ऑन ग्राउंड सॉलिड चीज़ बनी हुई है, उसकी 2 करोड़ रुपया वैल्यू है, और एक बंदा आपसे वादा कर रहा है कि मैं आपको ऐसी चीज़ बना के दूंगा, वो वादा पूरा नहीं होता तो उस चीज़ की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल, दैट्स इट। एक बंदे ने कहा जी मैं आपको यहाँ पे प्लॉट दूंगा गोल्फ कोर्स के साथ, और ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होगी, क्या आपकी वाला शल्ला हो जाएगा, क्या 3D वीडियो ज़बरदस्त किस्म की। मैंने देखकर प्लॉट तो ले लिया, मेरे से वादा तो किया था, लेकिन जब वादा पूरा नहीं हुआ तो वो जो मेरे से उस जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या रही, वो तो बढ़ गई। सेम लाइक, वो सिर्फ ये एक चीज़ नहीं, एक डेवलपर नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर 99% लोग ऐसे ही काम करते हैं भाईजान। वो मैंने सुना था कि सेल के अंदर जो है आप जो है वो झूठ बोले बगैर जो चला नहीं सकते। आई ट्राई टू चेक के मैंने, यार मैं सच बोलता हूँ, लेकिन आपको सच बताया नहीं जाता, आपको तो सिर्फ उतना ही बताया जाता है जितनी उस प्रोडक्ट की नॉलेज और जितनी आपने आगे बेचनी है, इससे ज़्यादा तो आपको बताया नहीं जाता। लेट सपोज एक प्रोजेक्ट है ABC, उसके पास 2-3 उसने ब्लॉग बना दिए, उसके अंदर डिलीवरी दे दी है, और फिर आगे जो ये उसने अब पैसे उसको चाहिए, पैसे कैसे इकट्ठे करें? आगे ज़मीन जो है उसके पास 200 कनाल है, उसने कहा जी 200 कनाल ज़मीन बेचता हूँ। 200 कनाल जब उसने मार्केट में फ्लॉट की, 200 कनाल एक दिन में बिक गई, क्योंकि उसने पिछले 3-4 ब्लॉक की डिलीवरी दी थी। इससे वो आया ओवर कॉन्फिडेंस में, उसने कहा जी टेंशन ही नहीं, ये 200 कनाल के हम 400 कनाल 800 कनाल बेच देते हैं, मैं ख़रीद लूँगा पैसे, मैं आगे ज़मीन ख़रीद लूँगा। फिर जी वो उसने 800 कनाल तो बेची ना, फिर वो ज़मीन ख़रीदी, वो पैसे निकाल के कहीं और लगाया, और इस तरीके से वो स्टक हुआ और आप भी साथ में स्टक हो गए, आपकी पेमेंट भी स्टक। सो अब जब लोगों की ये डाउन पेमेंट वाली फाइल है, इससे भी लोग तंग हो गए। अब उसके बाद अब नई चीज़ें आई हैं। अब नई चीज़ें क्या आई हैं जी? अब आप जी डाउन पेमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है, किस्तें दो तो प्लाट ले लो, किस्तें दो तो प्लाट ले लो। वल्लाह पहले जिन्होंने डाउन पेमेंट दी थी उनको प्लाट नहीं मिले, अब सिर्फ किस्तें दे के प्लाट मिल जाएगा। यार, और मेरे मासूम पाकिस्तानी भाई, मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी भाई आते भी उसके पास है जो हलाल करने के लिए बैठा होता है, उससे पूछता है भाई मैं केड़ी छुरी से हलाल होना है। अल्लाह माफ करना है।
अल्लाह पाक से माफ करना। दैट्स हाउ थिंग्स गोना वर्क इन पाकिस्तान कंप्लीटली। ऐसे ही कर रहा है भाई। प्रॉपर्टी बनानी है, जिस चीज के पैसे दे रहे हो उस चीज को सिंपली अपना फंडा बना लो चेक करने की। डेवलपर जो चीज आपको दे रहा है क्या वो उसके पास है भी सही या नहीं? अगर है तो चीज लो, नहीं है तो बाइकआउट। जितने वादे कर ले मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं लेनी भाई, नहीं लेनी। हमें नहीं है ट्रस्ट भाईजान, नहीं है ट्रस्ट, नहीं लेनी। जो चीज दे रहा है वो उसके पास मौके पर मौजूद है। लेट सपोज वो कह रहा है मैं आपको यहां पे प्लॉट दूंगा, क्या उसकी जमीन उसके पास है? जमीन है उसके पास, तो फिर आपको क्या वो 50% या 60% आपकी पेमेंट के ऊपर पोजीशन दे रहा है? अगर दे रहा तो ये हाई राइज प्रोजेक्ट, जमीन से प्रोजेक्ट निकला नहीं जी, मैं इतने पैसों में दे रहा हूं, मैं वल्लाह ये सारी सोनिया सोनिया कहानियां सुन सुन के जस्ट अ मार्केटिंग ट्रैप, नथिंग एल्स। आप लोग 10% लोगों को देखकर 90% लोग ट्रैप होते हैं, और दिस इज व्हाट 90-10-80-20 रूल। अब 20% मेहनत करके 80% कस्टमर जो है वो ग्रैब करते हैं। दैट्स हाउ ऑल दीज हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि फाइलें ऑफर कर रहे हैं वो सारे इसी बेस के ऊपर चल रहे हैं। सो आप सब लोगों से एक गुजारिश है मेरी, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों से, जिनको पाकिस्तान के अंदर सस्ते में चीज़ मिलती है, जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर वो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं बड़े कम पैसों के अंदर। भाईजान जो आप सस्ते में ढूंढ रहे होते हैं वो 99% तक फ्रॉड है। वो भाई सच्ची चीज़, ईमानदारी वाली चीज़ आपको सस्ते में मिल ही नहीं सकती, आपको मिल ही नहीं सकती। आपको जो सही चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, वो आपको सस्ते में मिल ही नहीं सकती। वो आपको पूरे पैसों में मिलेगी, उससे हो सकता है 5-10% कम हो जाए अगर उसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे रहती है, उसके अलावा नहीं मिलती भाईजान। सो प्रॉपर्टी के अंदर अब इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है अपना। मैं तो देख रहा हूं भाई, जिस प्रोजेक्ट को मार्केट करना है अपना फार्मूला बड़ा सिंपल है भाई। मेरे को ये बताओ, जो आप बेच रहे हो मुझे दिखा दो, ये लैंड आपके पास है, इसकी रजिस्ट्रेशन इंतकाल ये आपकी एक्वाइजिशन में है? अगर है तो ठीक है। उसके बाद ये लैंड है कितनी? लेट सपोज आप बोल रहे हो 3000 कनाल लैंड है, तो 3000 कनाल लैंड को भाईजान डेवलप करना कोई खाला जी का घर नहीं है। आप 2-4 प्लॉट, 2-4 प्लाजे बना के आप अपने आप को कह रहे हो आप 3000 कनाल लैंड डेवलप करोगे? भाईजान कोई खाला जी का घर नहीं है, आपने लोगों के पैसों से डेवलप करना है ना। तो भाई ऐसे डेवलपर से बचो जो आजकल नए डेवलपर आ रहे हैं। उसने आपको दिखाई है 200 कनाल लैंड, 200 कनाल लैंड प्रॉपर प्लान, या 300 या 400 कनाल लैंड, 300-400 कनाल लैंड की डिलीवरी दे, उसके बाद मजीद आगे लैंड एक्सटेंड कर ले यार। स्टेप बाय स्टेप चल रहे, एक ही बारी में बेचने की क्या जरूरत है? क्यों लोगों को एक ही बारी में बेचना है? आराम आराम से ठंडा करके खा लो, क्या है, सारी जिंदगी खाते रहो यार, अपनी रेपुटेशन बना के खा लो। बट मेरे भाई ये बात नहीं समझेंगे ना, जो मेरे एंड यूजर भाई वो। अब मेरा वापस मैं आता हूँ अपने पॉइंट के ऊपर। अपना फंडा बड़ा सिंपल बना लो। जिस बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करो या जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाईजान, इन्वेस्टमेंट जो इंस्टॉलमेंट पर करनी है ना, इंस्टॉलमेंट पर, उसकी आपको 75% तक पिक्चर जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और 75% में 50% लैंड की जो पिक्चर है ना, यानी कि 75% में से 100% आप कह लो कि 70% तक जो है ना वो लैंड के मामलात क्लियर होने चाहिए। लैंड 2 नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर हाई राइज है तो 70% तक प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाईजान एक छत निकाली है, बोला बाकी छत डाल दूंगा, आप मेरे से ऊपर वो जड़ा बने नहीं, ओथे प्लाट ओथे तुसी वो ले लो, अपार्टमेंट ले लो ना जी ना। ये नहीं करना भाईजान, अब पाकिस्तान के अंदर नहीं करना। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट उसी में चीज़ में करनी है। अगर किसी पर ट्रस्ट भी करना है तो भाईजान
70% चीज अपने हाथ में रखनी है, 30% का ट्रस्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। अगर हाई राइज प्रोजेक्ट है, ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो फिर उसके किसी उस यूनिट पे इन्वेस्टमेंट कर लो, वो भी डाउन पेमेंट के साथ और इसी के साथ। ऐसे नहीं करना कि चीज डेवलप भी नहीं हुई, लैंड भी डिस्क्लोज नहीं हुई, पता भी नहीं है किधर है, और सारे के सारे पैसे दे दिए, तो फिर भाईजान जाओ पूछ लो क्या कर लोगे। पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है उसमें आप क्या कर लोगे। आपको जिस चीज में अब इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी 70 to 75% तक जो पोजेशन है वो आपके हाथ में होना चाहिए, उसकी पिक्चर इतनी क्लियर होनी चाहिए। उसमें 70% तक मैं कहूँगा कि लैंड का मामला ओवरऑल 100% क्लियर होना चाहिए। चलो डेवलपमेंट आप थोड़ा सा टाइम शाइम दे देते हो, लेकिन लैंड जो है वो क्लियर होनी चाहिए। कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दे रहा है, लेट सपोज वो 200 कनाल बेच रहा है, उसको 200 कनाल आपकी एक्वायर्ड लैंड है, अगर एक्वायर्ड है, आप देखो एक्वायर्ड है, उसकी लैंड उसके पास है, तो दैट्स गुड, फिर आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। कोई हाई राइज प्रोजेक्ट है, हाई राइज प्रोजेक्ट रेडी है, एक चीज़ आपने बेची है, क्या उसका इंटरनल ट्रांसफर तो नहीं है? अगर इंटरनल ट्रांसफर है तो क्या उसकी कोई थर्ड पार्टी है जो उसकी मेक श्योर कर रही है कि यार इसने एक से ज़्यादा यूनिट नहीं बेचे हुए, यानी कि एक यूनिट एक से ज़्यादा बंदे को नहीं बेचा हुआ, वो मेक श्योर कर रही, तो फिर उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर। सो मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भाई, मैं हर प्रोजेक्ट को जो मेरे को गलत लगेगा मैं उसको गलत नहीं बोल सकता। ये दिस इज वेरी क्लियर पिक्चर। आप अगर गलत को गलत कहेंगे पब्लिकली तो भाईजान आपको पता है फिर मुखालफत शुरू हो जाती है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं किसी को गलत प्रोजेक्ट को गलत नहीं कहूँगा ना, मैं किसी, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि जो राइट चीज़ है ना, जो 100% क्लियर होगी उसी को मार्केट करूँगा। उसके अलावा कोई दूसरी प्रोडक्ट मेरी आप वीडियोस में नहीं देखेंगे। मुझे पता है मेरा सब्सक्राइबर कम होगा, मेरा रीच कम होगी, बट दैट्स ओके यार। मुझे वही करना है जो मेरे लिए एटलीस्ट पिक्चर क्लियर होगी, मैं जिससे लोगों को फ़ायदा दे सकूँगा। ऐसी चीज़ नहीं बेचूंगा जिससे लोगों को मैं सिर्फ झूठ बेचूं और बाकी मुझे नहीं पता। बहुत कर लिया इससे पहले। अगर आजकल आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे बड़ी लिमिटेड हो रही हो, बड़े, तो दीज आर द 100% ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स। ये वो चीज़ें हैं जो मेरी आंखों से देखी हुई और जिनको मैं प्रॉपर जो है एक ग्रिप में रखा हुआ एनालाइज कर सकता हूँ। बड़ा सिंपल से बता देता हूँ। 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना इस टाइम। ओएसिस फॉर्म, एक पाक कतर IT टावर। पाक कतर तकाफुल का ग्रुप है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, बाहर शीशों का काम हो रहा है। अब दे रहे 1 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर यूनिट। ऐसा नहीं किया कि जमीन से प्रोजेक्ट निकला नहीं है और बेचना शुरू कर दिया। अपना फिल्टर से वो पास आउट हो रहा तो हम उसको मार्केट कर रहे हैं, वैसा नहीं करते मार्केट। दूसरा हम करते हैं ओएसिस फार्म्स। ओएसिस फार्म 84 फार्म हाउसेस है, सारी लैंड एक्वायर्ड है। पूरी लैंड के ऊपर जो है वो प्रॉपर आपके एक्वाइजेशन में है, सब कुछ डेवलपर उसके एक्वाइजेशन में है पूरी लैंड, और उसको अब जो है वो उसकी सेवरेज का काम अब वो कंप्लीट कर चुका है, और सेवरेज का काम जो है वो कर रहा है। और उसके बाद फिर मजीद आगे उसने, अब मेरे को यहाँ पे ओएसिस फार्म के वाले से 2 चीज़ों की टेंशन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ यार, मैं इसने कहा है यहाँ पे ना ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इसको गेटेड कम्युनिटी देंगे। मुझे पता क्या डर लगा रहता है यार, इसको ये गेटेड करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हमने भी जब पोजेशन लेना है, जब पेमेंट 100% पूरी करनी है तो गेटेड कम्युनिटी करा कर देनी है। प्रोजेक्ट कम होंगे लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतने सॉलिड प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे आपको फ़ायदा भी होगा और जहाँ पर आपको जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हक में जो है चीज़ें बेहतर होंगी। हर प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं करेंगे। बाकी जी थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबकी इन्वेस्टमेंट्स को, आप सबको सही रास्ते के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर भी रहम करे। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो शख्स अल्लाह पे तवक्कुल करता है वो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपका में नासिर हो।